ओम शांति। आज का वरदान है, माया के संबंधों को डाइवोर्स दे। बाप के संबंध का सच्चा सौदा करने वाले माया जीत मोह जीत भव। बाबा ने इसमें 2 तरह के संबंध बताए हैं। मायावी संबंध अर्थात लौकिक संबंध। लौकिक में जिन जिन के साथ हमने संबंध जोड़े और उन संबंधों में दुख धोखा धक्का भी मिलता है, परंतु फिर भी बुद्धि उसी में ही जाती रहती। बाबा ने कहा, बच्चे, मायावी संबंधों का डाइवोर्स अर्थात बुद्धि उन लौकिक संबंधों में इस प्रकार निकल जाए जिसको कहते हैं संपूर्ण समर्पण। कंपेनियन एक बाबा है। कंपेनियन भी किसी को नहीं बनाया, कंपेनियन बाबा है मेरा। और इसमें मोह जीत या माया जीत बनने की जो बात बाबा ने बताई है, वो माया जीत तब बनेंगे कि जब आपस में शुद्ध दृष्टि और शुद्ध वृत्ति हो, और उसका आधार है रूहानियत। जड़ को नहीं देख, चैतन्य को देखना। जिस्म जड़ है तो बुद्धि उस जिस्म के अंदर रहने वाली एक रूहानी ताकत, उस आत्मा को देखते रहें। मस्तक पे चमकती हुई ज्योति, मस्तक पर अटेंशन रहे, मस्तक से नीचे अटेंशन ना जाए। जैसे बहुत गूढ़ विचारों में कोई व्यक्ति कहीं चल रहा है, वो चलते चलते कहाँ तक चला गया, वो कहते अच्छा मैं इतनी दूर आ गया। कहीं बहुत गहरे विचारों में डूबा हुआ व्यक्ति कुछ खा रहा है तो उसे पता ही नहीं होता उसने क्या खाया, क्योंकि वो विचारों से कहीं और था। तो वो कहता है मेरा ध्यान कहीं और था, मुझे नहीं मालूम मैंने क्या खाया या कितना खा लिया। तो व्यक्ति अगर अपने विचारों में मग्न हो जाए तो स्थूलता में ध्यान नहीं रहता उसका। इसी प्रकार जब हमारा रूह पर इतना अटेंशन हो, आत्मा को देखने पर आत्मा के चिंतन में इतने गहरे डूब जाएं कि लौकिक दैहिक संबंधों पर वैसा ध्यान ना जाए जिसके कारण परेशानी, दुख, टेंशन ये सब कुछ नहीं आ सकता। तो रूह पर इतना ध्यान देना शुरू कर दें, इतने गहरे विचारों में चले जाएं। जो भी हमारे आसपास हैं हमारे लौकिक में, तो उनको भी देखें कि चाहे वो ज्ञान में है या नहीं है, परंतु है तो अपनी ही बिरादरी के, है तो ब्रह्मावंशी ही। पीछे बिरादरी में चले जाएं तो आखिरकार इस सारी मनुष्य सृष्टि के सृजनहार के रूप में ब्रह्मा को लेते हैं। तो ब्रह्मा के ही सब बच्चे हैं, ऐसा समझ लें तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा कि है तो अपने ही बिरादरी के। तो वहाँ पर उस दृष्टि और उस दृष्टिकोण से देखना सहज होता जाएगा। तो स्वयं को देखें कि मैं और मेरी दृष्टि पहले स्वयं के लिए, फिर अपने नज़दीक, अपने बिजनेस में, अपने लौकिक संबंधों में, कामकाज में, कहाँ भी जा रहे हैं, परंतु रूह पर अटेंशन। रूहानियत किसे कहते? रूह के गुण जब सरफेस तक आ जाएं, झलकने लगें, चमकने लगें, सुख, शांति, खुशी, प्रेम, ये व्यवहारिक सरफेस पर आ जाते हैं तो उसे रूहानियत कहते हैं। तो जब हमको यही गुण प्रत्यक्ष में कार्य में आने लगते हैं तो ऐसी रूहानियत की स्थिति मेरी स्वयं की और फिर मेरे द्वारा औरों की बनती जाए। क्योंकि मैं अगर रूहानी रिश्ते से सबको मिल रही हूँ, रूहानी रिश्ते से सब कर्म कर रही हूँ, तो मेरे लिए वही लौकिक संबंध निभाने आसान हो जाएंगे। जिनमें पहले शायद दुखी हो जाते थे, टेंशन में आ जाते थे, वाद विवाद में आ जाते थे, वो सब खत्म हो जाता है।
तो इसलिए बाबा ने कहा मायावी संबंधों से डाइवोर्स। तो सच्चा संबंध, सच्चा रिश्ता, सच्चा सौदा एक बाप के साथ है। तो जब उस एक से लगन लग गई तो सब विघ्न हट जाते हैं, अपने आप रास्ते क्लियर होते जाते हैं, क्योंकि एक के साथ सच्चा रिश्ता हो गया है। इसे ही कहते हैं माया जीत और मोह जीत। क्योंकि जहाँ हमने संबंध बनाया तो मेरा 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 कहा। अगर लौकिक मायावी संबंधों में मेरा मेरा कहा तो वहाँ दुख आया, परेशानियाँ आई। तो अगर दुख की लहरों से परे जाना है, वहाँ से जंप करके बाहर आना है, तो उसके लिए बाबा ने कहा मेरा बाबा। जब सच्चा सौदा, सच्चा रिश्ता एक के साथ हो गया है तो ऑटोमेटिकली मोह जीत हो जाएंगे, क्योंकि मोह रुलाता है, स्नेह खुशी देता है। तो अगर सबके साथ सच्चा स्नेह है तो सदा खुशी में रहेंगे। बाबा ने कहा मन सदा खुशी में नाचता रहे, मिरवा मौत मलूक का शिकार। ऐसी स्थिति हो, कुछ भी हो जाए, किसी को कुछ हुआ पर मेरे मन की स्थिति हलचल में ना आए। लौकिक में भी अगर किसी ने कहीं शरीर छोड़ा तो मन की स्थिति स्थिर है, तो शरीर तो छोड़ ही चुके हैं, तो हम क्या कहते हैं, उन्हें मुक्ति मिल गई, वो इन बीमारियों से, इन दुखों से छूट गए। तो वो तो दुखों से छूट गए, और अगर मेरा उसके संबंध के अंदर इतना मोह होगा, वो दुखों से छूटा है परंतु मैं दुखी हो गया हूँ, इसे कहते हैं मोह। वो आत्मा स्वतंत्र हो गई है, छूट चुकी है उस पुरानी देह, उन पुराने रिश्तों और पुराने व्यसनों, विकारों सबसे छूटकर वो चली गई है। तो स्वयं देखें, मेरी स्थिति हलचल में तो नहीं आ रही है। तो कुछ भी हो जाए, अर्थात कैसी भी परिस्थितियां हमारे आसपास हो, पर मन की स्थिति एक रस, मन सदा खुशी में नाचता रहे, क्योंकि सबको एक सुंदर दृष्टि से देखना है, रूह की दृष्टि से देखना है, आत्मिक नाते से देखना। अर्थात एज एक्टर, मैं आत्मा अपना रोल कर रही हूँ, वो आत्मा अपना रोल कर रही है। उसने क्या कहा, उसने क्या किया, नहीं, उसने अपना रोल किया। तो जब हम इस तरह स्वयं को जस्ट एक पात्र समझकर अपना सारा पार्ट प्ले करते रहते हैं, तो हमारे लिए मोह जीत होना सहज हो जाता है। तो माया जीत और मोह जीत, आज सारा दिन ये स्थिति बनी रहे, सच्चा रिश्ता एक बाबा के साथ। चलें इसका अभ्यास करेंगे अभी। ओम शांति। इस देह के पिंजरे में मैं आत्मा, स्वतंत्र पंछी, स्वयं को आत्मा निश्चय करते हुए खुद को देख लें अपने असली स्वरूप में। पवित्रता की ऊंची स्थिति में टिके हुए, इन कर्मेंद्रियों से कर्म कराते, शुद्ध दृष्टि, शुद्ध वृत्ति, सबको रूहानी दृष्टि से देखने वाली, मैं आत्मा
सुप्रीम रूह के साथ सच्चा सच्चा रिश्ता, मायावी रिश्तों को डाइवोर्स दें, सिंगल बन जाएं, एक बेस्ट कंपेनियन मिल गया, मेरा बाबा। मैं बाबा की, बाबा मेरा। सुबह आँख खुलते ही वही मुझ आत्मा का सच्चा श्रृंगार करते हैं। मेरा हमसफ़र, मेरा साथी, मेरा जीवन साथी, बस एक बाबा है। दुनिया की भीड़ में से उसने मुझे चुन लिया। इतनी सुंदर प्राप्तियां कराई। जिसके आगे मायावी प्यार, मायावी संबंध फीके पड़ गए। उस एक से सच्चा निस्वार्थ प्यार मिला। डूब जाएं उस प्यार के सागर में। अंदर प्यार की लहरों को आने दें। उसके सच्चे स्नेह ने मुझे मोह जीत, माया जीत बना दिया। देखें स्वयं को, सब तरफ से रगें सूक्ष्म बंधन छूटते जा रहे हैं। एक के साथ सच्ची लगन लग गई। शुद्ध श्रेष्ठ संबंध जुड़ गया। और कुछ नहीं चाहिए।
पाना था सो पा लिया। शुक्रिया बाबा, लाख लाख शुक्रिया आपका।